If you were one of those 1.3 crore Indians who were sitting in front of their laptops and mobile phones, spending your entire Sunday hunting for tickets of Coldplay concert with just 1.5 lakh seats, लेकिन हर इंडिया में पार्ट में सिर्फ इतनी गाड़ियां जो अमीर बंदे हैं ना, एक एक बंदे के पास 100 से ज्यादा सुपर कार्स और लग्जरी कार्स। पाकिस्तान की इकॉनमी चैलेंज भी कर रहे हैं, ये भी मतलब थोड़ा सा हमारे लिए शेमफुल बात है। तो आप लेवल चेक कर सकते हो खुद। हाँ भाई, यार भाई इंडिया में बहुत अमीर लोग अब हमारा इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं रह गया। हाँ, आपकी इस बात का ये है कि हमारा कंपैरिजन अब अफगानिस्तान के साथ है, नेपाल के साथ है, भूटान के साथ है, इवन हमारे साथ जो बांग्लादेश था। भाई है, हाँ। इंडिया में बहुत अमीर लोग रहते हैं यार। इंडिया में ऐसे ऐसे भाई लोग हैं कि मतलब ये अभी पहले जो होता था ना, एक टाइम था कि इस तरह इंडिया में कहीं भी गाड़ी इस तरह निकलती थी लोग देखते थे, अच्छा। आपके सेल्फी बनाते थे। लेकिन अब क्या है, लोग एक किस्म का आदी हो गए हैं इस चीज को, अब उनके लिए नॉर्मल है। कैसे मतलब लोग कहते हैं कि भगवान से दौलत मांगते हैं और ऐसा लगता है भगवान सिर्फ आपकी सुनता है। मतलब सभी मांगते हैं लेकिन सुनता सिर्फ आपकी है। तो मुझे ऐसा लगता है ये ऐसा सवाल है जो हर शख्स इनसे पूछना चाहता था। जय हिंद दोस्तों भारतीय लोगों की अमीरी को देखकर पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अलग अलग देशों के परखच्चे उड़ गए हैं और दुनिया भर के अलग अलग देशों में रहने वाले नागरिकों का कहना है कि हमें भारतीय लोगों से ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं थी। इंडिया में बहुत अमीर लोग रहते हैं यार। इंडिया में ऐसे ऐसे भाई लोग हैं कि मतलब ये अभी पहले जो होता था ना, एक टाइम था कि इस तरह इंडिया में कहीं भी गाड़ी इस तरह निकलती थी लोग देखते थे, अच्छा। आपके सेल्फी बनाते थे। लेकिन अब क्या है, लोग एक किस्म का आदी हो गए हैं इस चीज को, अब उनके लिए नॉर्मल है। हाँ भाई, लेकिन अब पाकिस्तान में आज इधर बनाएंगे, इधर इतना नॉर्मल क्या है, बहुत कम है यार। इधर ऐसी कारें हैं नहीं, बहुत कम है, हाँ, बहुत कम है। लेकिन उधर भाई अब लोग आदी हो गए इस चीज का। अब वो खड्डों में किसी दिन अभी तो उधर विलेज में जाकर लोग इसी तरह की गाड़ियां चला रहे हैं। मतलब मामूली बात हो गई। हमने दो देखी है, मतलब खड्डों में लंबरगिनियां मंडी हुई है, खड्डों में जा रही है। मतलब यार क्या बात यार, है मतलब ये इससे प्रूव होता है। अब दरअसल हाल ही में यह न्यूज निकल कर आई है कि भारत में होने वाले एक म्यूजिक कॉन्सर्ट यानी कि म्यूजिक इवेंट के टिकट लेने के लिए तकरीबन 1,30,00,000 भारतीय लोग लाइन में लगे हुए हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि इस म्यूजिक कॉन्सर्ट की एक टिकट 3 लाख रुपए से शुरू होकर 10 लाख रुपए पर खत्म होती है। अब हम आपको बता दें कि यह म्यूजिक कॉन्सर्ट यानी कि म्यूजिक इवेंट यूनाइटेड किंगडम के पॉपुलर बैंड गोल्ड प्ले म्यूजिक बैंड के द्वारा मुंबई के DY पाटिल स्टूडियो में बस 2025 में किया जाएगा। और अब ऑनलाइन ऑफलाइन इस कॉन्सर्ट की टिकट बुक होना शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इस स्टेडियम में तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोग इस इवेंट को अटेंड करने के लिए आएंगे। और अब कितने लोग इस म्यूजिक इवेंट को अटेंड कर पाते हैं, यह चीज स्टेडियम की सीट क्षमता पर निर्भर करती है। क्योंकि इस इवेंट को अटेंड करने के लिए तो तकरीबन 1,30,00,000 लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो इन सभी लोगों में से जिस को टिकट मिलेगी वह सभी लोग इस इवेंट को अटेंड करेंगे। आपको बता दें कि भारतीय वेबसाइट बुक माई शो के द्वारा बताया गया है कि इस कॉन्सर्ट की टिकट को खरीदने के लिए उनकी साइट पर एक साथ इतने सारे लोग आ गए थे कि उनकी साइट क्रैश कर गई थी। अब ऐसे तो दुनिया भर के अलग अलग देशों में यही कहा जाता है कि भारतीय लोग गरीब होते हैं, भारतीय लोगों का कोई भी लाइफ स्टैंडर्ड नहीं होता। लेकिन अब आज के समय जो भारत में होता है उसे देखकर उन्हीं विदेशी नागरिकों का यहाँ पर कहना होता है कि हमें भारतीय लोगों से ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं थी। वो बढ़ चुकी होती है वर्थ। कैसे मतलब लोग कहते हैं कि भगवान से दौलत मांगते हैं और ऐसा लगता है भगवान सिर्फ आपकी सुनता है। मतलब सभी मांगते हैं लेकिन सुनता सिर्फ आपकी है। तो मुझे ऐसा लगता है ये ऐसा सवाल है जो हर शख्स इनसे पूछना चाहता था। ये इकोनॉमी पर बताएंगी और जो इंडियन इकोनॉमी की इस वक्त सिचुएशन जा रही है उसके अंदर कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा, जो पहली खबर है वो ये है कि इंडिया की तरफ इंडियन मार्केट्स में पैसा बहता हुआ चलता चला आ रहा है। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इंडियन मार्केट्स में हो रही हैं और ये दुनिया की जो कुछ बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो कह रहे हैं। इसी के साथ एक और खबर ये है कि बड़ी खबर है कि टाटा ने सेमीकंडक्टर की एक ह्यूज डील की है और ये डील अमेरिकन कंपनी के साथ हुई है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडियन इक्विटीज कुड हिट $100 बिलियन। JP मॉर्गन ने ये कहा है। JP मॉर्गन
कि स्ट्रेटजी हेड का ये कहना है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया इक्विटीज को 100 बिलियन डॉलर्स तक हिट कर सकती हैं। अभी प्रीवियस फ्यू मंथ्स में 11 बिलियन डॉलर्स पाइल अप इन इंडियन मार्केट। उसको देखते हुए जेपी मॉर्गन का ये कहना है कि इससे ये पता चलता है कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में इंडियन का ये जो एक बहता हुआ समंदर है पैसे का जो भारत की तरफ जा रहा है, ये 100 बिलियन डॉलर्स को हिट कर सकता है। India's large cap segment offers a unique combination of stability and growth that is hard to find elsewhere, कहना है जेपी मॉर्गन स्ट्रेटजी हेड। अच्छा, इसमें उनका कहना है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स स्पेशली दोज फ्रॉम मार्केट्स लाइक चाइना, मलाइशिया एंड मिडल ईस्ट आर एक्सपेक्टेड टू सिग्निफिकेंटली increase their investments in Indian equities. With inflows projected to reach 100 billion dollars. अच्छा, इसके अंदर ये है कि a strong start has already been seen, which is 11 billion dollars flowing into the market over the past few months. तो जेपी मॉर्गन ये कह रहा है कि जो दुनिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो भारत की तरफ जा रही है, और इन्हीं कुछ प्रीवियस जो अभी मंथ्स गुजरे हैं इसके अंदर जब आप इसको देखते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट है, तो उसके अंदर पता ये चल रहा है कि 11 बिलियन डॉलर्स ऑलरेडी जो है वो इंडियन इक्विटी को टच कर चुकी है और उसमें पहुंच चुकी है। तो इससे ये एक अंदाजा लगाया जा रहा है, एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये पहुंचेगी 100 बिलियन डॉलर्स तक। अब देखिए, अगर देखा जाए तो हम जो अभी तक खबरें आपको बताते रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी खबर इसलिए नहीं, वैसे तो बहुत बड़ी खबर है। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए, जो कि अभी 7 बिलियन डॉलर्स मिले हैं कर्ज के, बहुत ज्यादा भीख मांग मांग के, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि मतलब देखें वहां पे जाके, अभी तक अमेरिका में ही है मेरा ख्याल है, 5 दिन के दौरे पर थे वो, और काफी लोगों से वैसे बड़ी बड़ी मुलाकातें भी उनकी हो गई। हम कह रहे थे कि भाई सिर्फ आप इन्हीं से मिले, और लेकिन अजय बंगा से भी मुलाकात हो गई। ठीक है, भारतीय निजात जो अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के हेड है उनसे भी उन्होंने मीटिंग की, फिर आईएमएफ की जो हेड है उनसे मीटिंग की, आईएमएफ ने 7 बिलियन डॉलर दे दिया। तो इस सब को देखते हुए जो वहां पर सिचुएशन में देख रही थी कि जनाब खबर आई हुई है जियो में कि इदारे बंद हो रहे हैं, कितने इदारे जो है प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं, बाकी बंद हो रहे हैं वगैरह, इस तरह की बहुत सारी खबरें। ऑब्वियसली जब 7 बिलियन डॉलर आप लेते हैं, कर्ज लेते हैं और रोल ओवर करवाते हैं, उसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है कि खराब हालात है, तो सबको ही पता है।